जय श्री राम। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रविवाज हिंस चहुरा। निदरि घनहि गुमरहि निशाना, निज पराय कुछ सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रजोई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। कि गवहि गीत मनोहर नाना, यति आनंदन जाई बखाना। तब सुमंत दुई संदन साजी, जो तेरा बिहाय नींद कबाजी। दौड़त रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राजु समाज करत साजा, दूसरत जपुंजयति भ्राजा। तेरथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ायु नरेश। आप चढ़ऊ संदन सुमरे, हर गुर गौरी गणेश। सब लोग अपने अपने तरह से तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने आनंद और उत्साह को अपने मन मर्जी से मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। चलिए सुनते हैं। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनगिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं। जैसे बादल जब गरजते हैं, उससे भी अत्यंत तेज ध्वनि नगाड़ों की हो रही है। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई नहीं पड़ रही है। अपनी इतनी आवाज हो रही है कि एक दूसरे के बात दूसरा नहीं सुन पा रहा है। जो कह रहा है वही सुन रहा है, जो कह रहा है वो दूसरा नहीं सुन पा, जो दूसरा कह रहा है वो दूसरा नहीं सुन पा रहा है। ऐसी हलचल मची हुई है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। मतलब इतने आनंदित है, इतनी खुशी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सुमंत्र जी ने, राजा दशरथ के जो मंत्री हैं सुमंत्र जी, तब सुमंत्र जी दो रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। माने राजा दशरथ के राजा पर दो रथ आए। वो इतने ऐसे उनके घोड़े थे जो उसको सूर्य के घोड़े भी देखकर लज्जित हो रहे थे। इतने सुंदर अनुपम जोड़ी घोड़ों के। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हठपूर्वक, वो ऋषि महर्षि थे, उनको सुंदरता की और लोक लुभावन चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजा अपनी खुशी से, देखियो कह रहे हैं कि राजा ने हठपूर्वक, वशिष्ठ का मतलब वशिष्ठ जी उस रथ पर नहीं चढ़ रहे थे, लेकिन उनको हठपूर्वक उन्होंने उस पर बैठाया। क्यों? महर्षि हैं, ऋषि हैं, उनको कंद मूल फल साग फूल खाने की आदत है, पैदल चलने की आदत है, उनको ऐसे आराम की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा ने उनको हठपूर्वक चढ़ाया और फिर स्वयं क्या कर रहे हैं? शिव गौरी गणेश मनाकर और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ नो सोहन कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधिराओ, देखी समय सब बात बनाओ। सुमिरे राम गुरु आयुष पाए, चले महीपति पंख बजा शंख बजाए।
हर से विविध बिलो के बराता, बरसाई सुमन सुमंगल दाता। बयऊ कोलाहल गज गाजे, बोम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरसराग बाजाई सहनाई। घंट घंटी घंट घंटी धुनि बरनी न जाए, सर्व करहि पाई कपहराई। करहि विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कल गान सुजाना। तुरंग नचावहि कुंवर बर, अनिक मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहिन ताल बधान। वशिष्ठ जी रथ पर चढ़े, राजा के हठपूर्वक, राजा ने हठपूर्वक चढ़ाया उनको, वो अपने रथ पर चढ़े। और फिर राजा दशरथ जी ने ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गौरी गणेश को पूजा करके अपने दूसरे रथ पर चढ़े। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी कैसे शोभा पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे देव गुरु बृहस्पति, पुरंदर देव गुरु बृहस्पति इंद्र के साथ में है, इंद्र हूं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हूं। वेद की विधि से और कुल रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री राम जी का स्मरण करके, गुरु जी स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति चक्रवर्ती राजा दशरथ, पृथ्वीपति संपूर्ण पृथ्वी का मालिक राजा दशरथ थे, पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाए, शंख फूंकते हैं, शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगल कायक फूलों की वर्षा करने लगे। ऊपर से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। कहां पे? इधर नीचे तो अयोध्या के अंदर बाजा बजी रहा है, अब देवता लोग ऊपर भी बाजा बजाने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य स्त्रियां सुंदर मंगल गान कर लगी। नीचे भी मंगल गान हो रहा है, ऊपर भी करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। क्या करें? घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और ध्वजा फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं, ऐसे आकाश में ऊंचे कूद रहे हैं, कोई नीचे कूद रहा है। नाना प्रकार के कौतुकबाजी हो रही है। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक जो मसखरे करते हैं, मजाक करते हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। और नए जो युवा वर्ग है, नए लड़के जो हैं, सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इसी प्रकार नचा रहे हैं। घोड़े को ताल से नचा रहे हैं। ताल के बन से जरा भी डिगते नहीं। वो घोड़े इतने चतुर हैं, नचाने वाले राजकुमार भी इतने चतुर हैं कि वो ताल से डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। नट जो रस्सियों पर चलते हैं वो देख कर चकित हो रहे हैं कि घोड़े अपने ताल कैसे बजा रहे हैं। कैसे? बनई बारात बनिया बाराता, हो ही सगुन सुंदर सुबदाता। चारु चासु बाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहि दे। दाहिन काग सुखे सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। शान कोल त्रिविध बयारी,
सगट साबल्लाव बर नारी। लोवा फिर दरोस दिखावा, सुरभि सन्मुख सिसुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गनो जनु दिन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधुअर मीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। के मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। सब कुछ सगुन हो रहा है, मंगल हो रहा है। भगवान दशरथ जी सब सगुन देख रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मैं आप वर्णन करके बता रहा हूं आपको। कहते हैं बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। सगुन नाना प्रकार सगुन होता है। सगुन देखते हैं ना, घर बाहर भीतर जाने आने के टाइम, विवाह का, लगन का, सबका सगुन देखते हैं। सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पंछी बाईं ओर चारा ले रहा है। नीलकंठ पंछी जो है अपने बाईं ओर यदि हो तो शुभ माना जाता है, और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। संपूर्ण मंगल की सूचना। नीलकंठ भगवान शंकर भगवान का अवतार माने जाते हैं। उनको देखने से और आपको यात्रा करते टाइम उनका ये दर्शन हो तो शुभ माना जाता है। दाहिने ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। कौवा उसको भी माना गया, शुभ माना गया है। लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन वो भी यदि आपकी यात्रा के समय दाहिने साइड में हो तो उसको शुभ माना जाता है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। नेवला देखिए भगवान किस इस चीज को कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां दी है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल मंदर सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। आप यात्रा करने जा रहे हैं, कोई माता बहन गोद में जो बच्चा लेकर आ रही है तो वो आपके लिए यात्रा बहुत शुभ और मंगलदायी होता है। कोई माता बहन यदि घड़े में पानी, बाल्टी में पानी लेकर आ रही हैं, आप उस रास्ते से निकल रहे, यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो बड़े ही मंगलकारी यात्रा माने जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। लोमड़ी गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिला रही है। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई। देखिए हिरनियों की जो टोली है पहले बाईं ओर थी, देखिए जब यात्रा शुरू करना हुआ तो बाईं ओर से घूमकर वो मंडप के मंडल जो गली हुई है, समाज जो जा रही है, उसके दाहिने ओर आ गई। तो घूमकर दाहिने ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। सब मंगल ही मंगल हो रहा है, सब कुछ। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप को क्षेम कल्याण कह रही है। श्याम बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। श्यामा पंछी जो है सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए सामने आए। कई बार घर से निकलते हैं ना, दही गुड़ मुंह में लगाते हैं, तो दही मछली भी कल्याणकारी है। मछली को भी दर्शन करके चलना चाहिए। मछली और यदि निरप बालक, ब्राह्मण के बालक यदि पुस्तक लिए हुए सामने दिखाई पड़ते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि कहा गया पूजा विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण की पूजा कीजिए
जो वेदों से विहीन है। तो सब मंगल ही मंगल हो रहा है। सभी मंगलमय कल्याण में मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सजे होने के लिए ये कहीं साथ हो गए हैं। तो मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुलहिन सीता समुद्र सो जन को पुनीता। क्या करे राम सरिस बरु दुलहिन सीता समधि दशरथ जनो जन को पुनीता। सुनिय व्यास सगुन सब नाचे अब किन्ने बिरंच हम साचे यही विधि किन्न बरात पयाना है गज गाजय हने निशाना आवत जान बान को लकेते सुरतन जनक बधाए से तो बीच बीच बरवास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए असन शयन बर बसन सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए नितनि तन सुख लखी अनुकूले सकल बराती न मंदिर बोले आवत जानी बरात बर सुन गह गहे निशान सज गज रथ पद चर तुरंग चले ले न चले अगवान। राजा दशरथ जी निकल गए हैं और जनक नगरी जनकपुर नगरी के नजदीक पहुंचे हैं। जैसे जनक जी को खबर पड़ी पता लगा है वो सब लोग उनको अगवानी के लिए लेने के लिए आ रहे हैं। सुनिए, स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके स्वयं परमात्मा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनके पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सगुण सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जैसे दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठते हैं, माने सारे शकुन ही सगुन हो जाते हैं, नाच उठते हैं और कहने लगे अब ब्रह्मा जी हमको सच्चा कर दिया है। माने उन्होंने कहते वो सगुन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको जो सगुन का जो उपाधि दी है वो आज नाम शुभ हो गया है कि हाँ हम लोग को देखकर जो चले वो शुभ, जबकि वो लोग अपने आप में शुभ हैं कि वो जगत पिता माता जगत जाननी। अब भगवान रामचंद्र जी की शादी है और राजा दशरथ चक्रवर्ती जैसे राजा हैं और वो साधु समाज के जनक जी हैं, दोनों समझे। ऐसे आदमियों को शुभ की क्या जरूरत है, लेकिन शुभ भी उनको देखकर शुभ हो गए, कहते हैं हम भी शुभ हो गए। ब्रह्मा जी ने जो उपाधि दी है वो उसके भाग्य हो गए हमारे। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। जगह जगह पर उनको विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए, कि उनको आने में रास्ते में कहीं कोई कष्ट न हो, तो जगह जगह धर्मशालाएं, प्याव और जहाँ कहीं नदी नाले हैं उस पर पुल, इस सारी चीजों का उन्होंने बंदोबस्त किया। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर भूल गए। रास्ते में इतने उन्होंने जनक जी ने व्यवस्था करके रखी थी जगह जगह कि वो लोग अपने घर को भूल गए। जो जिसकी जो इच्छा वही खाना मिलता था, जिसको जैसा बिस्तर चाहिए सोने के मिलता था, हर तरह से सुविधा वहां प्रदान थी। बड़े जोर से बाजे बाजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर आगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। जनक जी की जो समूह थी वो लोग अब बारात लेने के लिए अपने अपने घोड़े, रथ, पाल की साज सजाकर तब लेके चल रहे हैं। आए काना का काला सबरी को पर थारा
भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हरसि भेटहि देवूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भात माही पाल पठाए, दधि चूरा उपहार पारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, अगवान जब देखे बराता, उरयानंद पूलक भर गाता, देखी बनावा सहित गवाना, मुदिता बरात नहने निशाना, हरसि परस पर मिलन हित, कुछो का चले बग में, जनवानंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबे। जैसा लग रहा है जैसे दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं, दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। जनक नाम का एक समुद्र, इधर राजा दशरथ नाम के समुद्र, दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, दूध सर्व ढाई जल आदि से भरकर सोने के कलश था, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पशु पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां, माने जो लोग पैदल हैं उनको अगवानी करके लाया जाए। राजा जनक तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा, अंगड़ित उपहार की चीजें कांवड़े में भर भर कर कहार लेकर चले, क्योंकि जब आगवानी होगी तो आगवानी होगा जहां जनवासा होगा, जहां लोग ठहरेंगे, तो रास्ते से थके हुए हैं तो कुछ नाश्ता पानी करेंगे। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित से भर गया। अगवानों को सज धज के सांस देकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। कौन? राजा जनक जी की जो पार्टी थी, बारातियों को देखकर नगाड़े बजाने लगे खुशी होकर कि बारात आए। कहा गया है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नीरसने, रही मन वहां न जाए, कंचन बरसने। कनेक मतलब आते हैं, यदि कोई खुशी नहीं होता है और आपकी आवभगत नहीं करता है तो वैसा उस घर में जाए जब हीरे मोती की बारिश हो रहा है वहां पर मत जाइए। जहाँ की आपके जाते ही कोई उठकर हंसकर आपका स्वागत नहीं करता है, उस जगह पर मत जाइए कभी भी। तो वैसे ही भगवान राजा जनक जी जो हैं खूब हर्षित होकर खुशी खुशी आगवानी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बराती के तथा आगमन में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ कर चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। बरसे सुमन सुर सुंदर गावहि, मुदित देव दुंदुभि बजावहि, वस्तु सकल राखी निर्पयागे, विनय किन्नति नयति अनुरागे, प्रेम समेत रायु सबलिन्हा,
भय सजा चकन दिन्ना, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परही, देख धनु ददन मंदु परिहरही, अति सुंदर दिन है जनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा, जननी सिय बरात पुर आए, कुछ निज महिमा प्रगट जनाए, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनाई करन पठाई, सिद्धि सब सियायुष यकिन गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। कुछ यहाँ पर माता जानकी जी ने कुछ खेला किया, उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुलाई और कहा जहां कहा कि तुम जनवासे में जाओ, जहां हमारे बराती ठहरी हुई है वहां उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कथा सुनिए। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी आए हुए उन लोगों ने सब चीजें राजा दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। क्या विनती करें? राजा दशरथ ने प्रेम से सारी वस्तुएं ले ली। उन्होंने सब प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके ये नाश्ता पानी रुचि के लिए सारी चीजें आई हुई है। राजा दशरथ ने प्रेम से सारी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगवन लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चले। पहले मिलनी होती है, मिलनी होने के बाद बराती को जनवासे में ठहराया जाता है। तो मिलनी हो गई, दो समुद्र मिल गए और जो उन्होंने आदर सत्कार के जो सामान भोजन पर लाया था उनको राजा दशरथ को समर्पण कर दिया और देकर राजा दशरथ ने भी उनको दान दक्षिणा दिया। और इसके बाद आगे करते हैं। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्होंने देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया राजा जनक जी ने राजा दशरथ को ठहरने के लिए। बड़ी उत्तम सा जनवासा दिया जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थी। फिर यहाँ पर सीता जी ने कौतुक की। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाई और उन्होंने राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपत्तियां सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए वे गई थी।